मनीषा एक 19 साल की लड़की है। ना तो वो छोटे कपड़े पहनती थी, ना वो देर घर से बाहर जाती थी और ना उसे पार्टी करने का शौक़ था। इससे पहले कि वो लोग आए कि जो लड़कियों को ब्लेम करते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ, वो सिंपल सी लड़की थी, गरीब परिवार से की लड़की थी और उसके पापा मजदूर थे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए प्ले स्कूल में पार्ट टाइम की जॉब भी करती थी। और उसे पता लगता है कि नर्सिंग के फॉर्म निकल आ रहे हैं, तो वो अपने पापा को फ़ोन करके इन्फॉर्म भी किया उसने, पापा आज मैं लेट हो जाऊंगी। रोज़ वो टाइम से आ जाती थी क्योंकि उसे नर्सिंग का फॉर्म जो लेकर आना था। अच्छा हुआ कि कॉल करके उसने बता दिया, वरना कॉलेज का तो कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं बचता। कॉल के बाद मनीषा ने एक और कॉल की जो एक पार्सल वाले भैया का था। उसके बाद से एक मिस कॉल गया उसके पापा को और उसके पापा ने तुरंत बैक कॉल किया। अब उसके पापा ने तुरंत रिटर्न कॉल किया, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं किया गया और उसके पापा की टेंशन अब और बढ़ गई है। 26 मिनट पे 11 तारीख को मेरे पास उसकी मिस कॉल आई है। तो मिस कॉल आई है तो मेरे को डर हो गया कि भाई गुड़िया घर पे तो पहुंची नहीं, क्योंकि पहले ही पता लग चुका था हमें कि घर नहीं पहुंची है। 6:26। अब आप बोलोगे कि जब उसके पापा को टेंशन बढ़ गई थी तो पुलिस को कॉल करते या खुद जाके देखते, तो उस दोनों काम किए, पुलिस को भी कॉल किया और खुद भी जाके वहाँ देखा। पिताजी कॉलेज में गए तो वहाँ 2-3 कर्मचारी मिलते हैं जो कि नशे में धुत थे। तो अब समझ आ रहा था कि भाई जैसे जब वहाँ पे पुलिस गई तो कुछ सख्त एक्शन लिया होगा, लेकिन पुलिस ने कुछ इस तरीके का सख्त एक्शन लिया नहीं था। अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की। पुलिस वालों ने उनसे पूछा नॉर्मली कि क्या तुमने मनीषा को देखा? उन्होंने कहा नहीं। तो उसके पिता ने कहा कि कुछ तो करो कि मुझे गड़बड़ लग रही है, मेरी बेटी जो मुझे अब तक नहीं मिली है। पुलिस वालों का वही जवाब था, विक्टिम ब्लेम। तो कहते हैं कि आपकी बेटी अब आ जाएगी, शादी वादी करके 3-4 दिन में कार्ड लेके आ जाएगी। क्या बात होगी सर, ऐसे लड़की गुम है अभी से 2-3 घंटे जी, कोई बात नहीं, बोला भाग भुग्गी होगी, आ जाएगी। एक मनीषा के पिता की हालत देखिए तुम, कि वो हेल्प लेने गए थे परेशानी में, टेंशन में, और उन्होंने भी हेल्प नहीं की। और जिसके लिए वो हेल्प लेने गए वही उन्हें डरा रहा है, उनके दिमाग में सिनारियो डाल रहा है। क्या हम इसीलिए टैक्स भरते हैं कि जब हमें परेशानी हो तो हमें डराया जाए, धमकाया जाए? 11 तारीख में रिपोर्ट की गई थी और 13 तारीख में वही खबर सुनाई दी जिसका उन्हें डर था, जो उनके पापा के लिए सबसे बुरी थी। और इस खबर के साथ जब उन्होंने अपनी बेटी की जो हालत देखी, अगर कोई भी होगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, चाहे उसका मनीषा से रिश्ता हो या ना हो। फेस पर स्किन नहीं है, जैसे चेहरे पर तेजाब डाला हो। जिससे हम सांस लेते हैं वो सांस की नली गायब है, जिससे हम खाना खाते हैं वो खाने की नली गायब है, और किडनी नहीं है बॉडी में, और पेट से बच्चादानी गायब है। अब आप सोच के देखिए, जब उसके पापा ने और उसकी फैमिली